तो हम ये बताना चाहते हैं और कि मुख्यमंत्री जी की इजाज़त से और उनकी सहमति से अब 2 अतिरिक्त परीक्षाएं जो ऑफलाइन होंगी, लिखित परीक्षा, दोनों की मान्यता तो बराबर है और मकसद तो एक ही है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी सेवा सरकारी हो जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि उन लोगों को भी एक एग्जाम लेके इन लोगों को सरकारी बना दिया जाएगा। और परीक्षा की तिथि भी घोषित हुई। तब फिर शिक्षकों के तरफ से ये एक तरह से कठिनाई बताई गई थी कि ऑनलाइन परीक्षा देने में उन्हें दिक्कत थी। इसलिए हमें प्रसन्नता है यह बताते हुए कि सरकार ने मुख्यमंत्री जी की सहमति से ये निर्णय लिया है। और दूसरी बात कि हमने उस समय भी शिक्षकों से अपील की थी, कहा था कि शिक्षक धैर्य रखें, अध्यापन कार्य में रुचि लें, हम उनके कठिनाइयों को जरूर देखेंगे। और एक माहौल जो अभी बना है पूरे बिहार में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, कि शिक्षा व्यवस्था में, विद्यालयों में शिक्षा जो दी जाती थी, पूरे व्यवस्था में सुधार स्पष्ट रूप से दूर गांव देहात तक दिख रहा है। और लोगों में, मतलब बिहार के आम लोगों में, ये जो शिक्षा व्यवस्था में, विद्यालयों के संचालन में, विद्यालय में शिक्षकों से लेके छात्रों की उपस्थिति में सुदूर। तो फ्रेंड्स, अभी आप बिहार के शिक्षा मंत्री जी का लाइव सुन रहे थे कि उन्होंने शिक्षक को, जो हमारे शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक बिहार के, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि हम, एक तो उनको 3 चांस ही दिए गए थे पेपर देने के लिए, कि अगर वो 3 चांस में अपना जो पेपर है वो पास नहीं कर पाते हैं तो फिर वो नियोजित शिक्षक भी नहीं रहेंगे, उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। जिसके खिलाफ जो है नियोजित शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो उसी के उसमें हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं, इन्होंने कुछ घोषणा की है। शिक्षकों के आंदोलन के बाद सरकार की नौकरी 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन मोड में होगी। लिखित रूप से सक्षमता परीक्षा। शाम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से वार्ता के बाद कुछ और बदलाव की संभावना है। तो देखिए, जो 3 बार पेपर था, तो अब जो हमारे नियोजित शिक्षक थे वो उसका विरोध कर रहे थे। अब वो 3 बार आपका ऑनलाइन होगा और 2 बार ऑफलाइन मोड में होगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो ऑनलाइन पेपर देना, जिनकी जो सक्षम नहीं हैं, तो उनके लिए 2 बार ऑफलाइन पेपर भी होगा। मतलब टोटल आपको 5 चांस अब मिलेंगे जो भी नियोजित शिक्षक हैं पेपर देने के लिए। अभी शाम में डिप्टी सीएम के साथ एक और मीटिंग भी होनी है, उसमें आपको कुछ और नए जो बदलाव हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं। शिक्षकों की जो मुख्य मांग है, ऐच्छिक स्थानांतरण, ऑफलाइन परीक्षा और बीपीएससी सिलेबस हटाने की शिक्षकों ने ऐसी मांग की है। तो देखते हैं कि मीटिंग में क्या कुछ नई चीज़ें जो निकल कर हैं वो सामने आती हैं। फिलहाल अभी तो केवल इतनी ही चीज़ें निकल कर आई हैं कि आपका जो पेपर होगा अब टोटल 5 बार होगा। 3 बार ऑनलाइन मोड में होगा और 2 बार ऑफलाइन मोड में होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है, कुछ नई जानकारी निकल कर आती है तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।